बात करेंगे पब्लिक के रिपोर्टर के कार्यक्रम में बजट को लेकर। जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट पेश किया। इस बार के बजट को बताया जा रहा है कि दूरगामी सकारात्मक परिणाम आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ये बजट भारत का जो विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया ये काफ़ी ऐतिहासिक बजट है। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून में और हमारे साथ आप जो देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्टर कार्यक्रम में तमाम नौजवान छात्राएं हैं जिनको जिनके व्यूज जानेंगे, इनके बीच में चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हमारी देश की युवा पीढ़ी है, खासकर नारी शक्ति, चूंकि ये बजट जो केंद्रित रहा है वो युवाओं के है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, एमएसएमई को लेकर बहुत कुछ है इस बार के बजट में। तो हम चलते हैं छात्राओं के बीच और जानते हैं इनके विचार। क्या नाम है? सर सुरभि। सुरभि, जो इस बार का बजट है वो कैसे देखती हैं आप? सर मैं पॉजिटिवली इसे देखती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बजट है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसमें स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी हमें इसमें ज़्यादा मिलेगी। ना इसमें परिणाम थोड़ा धीरे आ सकते हैं, लेकिन इससे स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी। इसमें युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब में बहुत ध्यान दिया गया और ये इसकी प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए इतना रिलीफ नहीं मिला है। इस वजह से इसमें नेगेटिविटी इसमें ये है कि इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं उसे रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इस बार के बजट में उत्तराखंड में भी जैसे कि जो पहाड़ी राज्य हैं उनको लेकर भी काफी ज्यादा सहूलियतें दी गई, उसको क्या कहेंगे? सर पहाड़ी राज्य में ज़्यादातर एग्रीकल्चर बहुत होता है। एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज हो गया, ये सब उसमें ज़्यादातर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको उधर से ही इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं वो। तो उधर पे अगर ज़्यादा ध्यान दिए तो वो बहुत अच्छा होगा। चलिए, देखा आपने, बहुत अच्छे विचार हैं। आपका क्या नाम है? सर वैष्णवी। वैष्णवी, जो इस बार का बजट है उस पर क्या कहेंगे? सर इस बार का बजट इस तरह भी डिसाइड किया गया है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान में रखकर, और जितनी जितनी ज़रूरतें शहरी क्षेत्रों में है उतनी ज़्यादा ज़रूरतें ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। वहाँ स्कूल कॉलेजेस बनाना और उन्हें शिक्षित करना, ज़्यादातर ये ज़्यादा मोटिव है उनका। और तो अप्रिशिएट करती हैं आप? जी सर। चलिए, हम अन्य छात्राओं से जानेंगे। पहाड़ में जो बात होती है, पलायन एक अहम मुद्दा रहता है। हर बार कोशिश होती है कि बजट में कुछ ना कुछ खास हो, तो इस बार एमएसएमई का सेक्टर बढ़ाया गया है, उसको कैसे देखती हैं? सर उसको भी मैं पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए ये बनाया गया है शीमार्ट, जिसमें कि वो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और उनके लिए काफ़ी काम निकाले गए हैं जिससे आगे की उनकी तरक्की मिले और उन्हें रोज़गार मिले काम के लिए। आपका क्या नाम है? आयुषी नथानी। थानी जी, कैसे देखती हैं इस बार के बजट को? सर काफ़ी पॉजिटिव बजट आया है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल है। पर इस बजट में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि शी मार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। 8% से पिछले जो एक्सपेंडिचर है वो 8% से इस बार एजुकेशन में बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर इस बजट का मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा है। जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो यही है कि हमारा जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है वो फॉरेन बोरोइंग है, जिसकी वजह से हमारा मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक लूप में फंस गए हैं। हमें लेना है और इंटरेस्ट पे करना है। तो यही एक ड्रॉबैक है कि हम फॉरेन बोरिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बस यही एक ड्रॉबैक है, बाकी तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा बजट आया है। बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया गया है, सी मार्ट पे फोकस किया है, गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया है, रूरल एरियाज़ पे बहुत फोकस किया है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा बजट आया है। अच्छा, जैसे कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, निर्मला सीतारमण खुद महिला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही, 9वीं बार बजट पेश किया। बीइंग वुमेन कैसे देखती बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे लिए भी। हम भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। बट ये काफ़ी इंस्पायरिंग है वो सबके लिए। उनका बजट का हर बार अच्छा ही आता है, इस बार तो बहुत ही अच्छा आया है। ऐसा सारी फीमेल्स को बहुत इंस्पायर करती हैं। हैं? देखा आपने, एक महिला होने के नाते जो निर्मला सीतारमण है, जो लगातार 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है, इसको लेकर भी ये सशक्त जो महिला की जो तस्वीर है वो एक इंस्पायरिंग है और छात्राएं भी काफी ज्यादा प्रेरित होती है। आपसे पूछेंगे क्या कहेंगी इस बार के बजट में? क्या नाम है आपका? सर दिया बजट मतलब पिछली बार से ज़्यादा अच्छा आया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मतलब सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, मतलब जो आम जनता के लिए जो कैंसर से पीड़ित जो मरीज़ होते हैं उनके लिए इस बार 17 से ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं उनमें से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। तो इस बार मतलब वो पहले से ज़्यादा कम हो गई है, उसमें मतलब गिरावट आ गई है उनके रेट्स में। तो जो आम जनता है वो भी मतलब अपना कैंसर का इलाज ईजिली करवा सकती हैं। और भी बहुत सारी जो फ़ॉरेन से जो दवाइयाँ इम्पोर्ट की जाती तो वहाँ बीमारियाँ वहाँ
दवाइयाँ सस्ती होंगी, खास तौर पर कैंसर रोधी दवाइयों पर भी सारे टैक्स हटा दिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? ये बजट बहुत ही अच्छा आया है। इस बार बहुत चीज़ें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हो रही है, क्योंकि इस बार जो हमारा बजट है वो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जितने बिजनेसेस होंगे उतने बहुत सारे जॉब क्रिएशंस होंगे, जो कि हमारे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी जॉब्स चाहिए, बहुत सारे युवा हैं जिनको जॉब्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारा अच्छी चीज़ है। युवाओं को जॉब चाहिए, करियर इन्हेंस करना है। आप कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? सर रवीना मेरा नाम है। और जो हमारा एजेंडा है विकसित भारत, उसके फेवर में इस बार का बजट आया है। इस बार के बजट ने फोकस किया है ग्राउंड लेवल पर काम करने का, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस देखनी है, डेवलपमेंट देखना है, तो ऑफकोर्स से बात है हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। और इस बार के जो बजट है उसकी की पॉइंट्स है वो ग्राउंड लेवल पर ही काम कर रही है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट देखने को मिले। लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट देखने को मिले। खास तौर पर उत्तराखंड चूंकि पर्यटन और देवभूमि कहा जाता है, इसके पर्यटन को भी बढ़ावा देने की इस बार के बजट में कुमाऊं मंडल के जितने मिशन माला है उस पर भी बजट दिया गया है। आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं इस बजट को? इस बजट को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, और इसमें निर्मला सीतारमण मैम ने बजट निकाला है जिससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। खासकर उत्तराखंड में टूरिज़्म बढ़ा है, प्रमोट हुआ है, जिसके कारण इनकम होगी, जॉब क्रिएशंस भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बिल्ड होगा, और जिससे हमें फ़ायदा होगा। छात्राओं ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे हैं और उनका यही कहना है कि इस बार का बजट दूरगामी परिणाम लेके आएगा। खास तौर पर जो कैंसर रोधी दवाइयां हैं उन पर पूरी तरीके से छूट दी गई, इसका भी अप्रिसिएशन हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपका क्या नाम है? प्राची। प्राची, कैसे देखते हैं इस बार? मेरे को इसका नुकसान भी लगता है। अगर सरकार बजट में शहरों पर और कुछ सेक्टर पे ध्यान देती है और ग्रामीण क्षेत्रों पे नहीं देगी, तो ये विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान है। पर एक चीज़ सही है कि इसमें रक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। रक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? नंदिनी। मेरे हिसाब से इस बार का बजट बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया है। सारे अलग अलग सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि डिफेंस पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। लड़कियों के लिए एजुकेशन और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, जैसे कि एआई सेक्टर। हाँ, एआई सेक्टर भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के निकाले गए हैं, ताकि एआई के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करी जाए अलग अलग स्टूडेंट्स को। आप क्या करें? साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए इसलिए। तो कुल मिलाकर बजट के अप्रिसिएशन हो रहा है। अन्य छात्राओं से भी विचार लेंगे। वे से देखती हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमारी जो युवाएं हैं, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। और क्या कहते हैं, इसमें अगर हमें देखा जाए तो काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि अगर हमारी जो सरकार है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल ना रही तो इससे महंगाई दर बढ़ सकती है और हमारा जो राजकोषीय दर है उसमें घाटा आ सकता है। आपको बताएं कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर में भी काफ़ी फंड किया गया है, मतलब 1100 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेट किया गया है। और रक्षा पर भी आत्मनिर्भरता की बात हुई है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खनिज, जो हमारी खनिज को लेकर भी नीति बनाई गई है और कहा गया है कि खनिज पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा। हम और जानेंगे कि इस बार के बजट में युवाओं को लेकर भी खासा है, डिफेंस में भी है। क्या लगता है आपको? सर यस, इस बार की जो बजट निकला है उसमें ज़्यादातर युवाओं के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस हमने देखा है बजट में, जहाँ तक उनकी स्किल के लिए बहुत ही अच्छा वो होगा और उनके एजुकेशन के लिए बहुत उनको अच्छा मिलेगा। और उनकी जो अभी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, यूथ, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये बजट माना जा रहा है। और डिफेंस में भी इसमें डिफेंस को हमने स्ट्रॉन्ग बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है और इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने में इंडिया को ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, ना कि जल्दी करने में। इसको स्टेबल धीरे धीरे करके, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा प्रोवाइड करी गई है ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। देखा आपने, ये छात्राओं के विचार हैं। ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे पब्लिक का रिपोर्टर कार्यक्रम। इसमें बजट को लेकर एक और जहां महिला सशक्तिकरण की झलक, पर्यटन की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, या फिर अध्यात्म नगरी देवभूमि जो उत्तराखंड है उसके जो अन्य प्रोजेक्ट्स है उसको भी पंख लगेंगे। तो कुल मिलाकर जो युवाओं की सोच है वो यही है कि इस बार का बजट काफ़ी दूरगामी परिणाम लेके आएगा, विकसित भारत की जो यात्रा है उसमें पंख लगाएगा। कैमरा प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून।